आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो एक इंतहाई हसास और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है मर्दाना कमज़ोरी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? मतलब मर्द की इतनी सख्ती ना आना ज़ुए ख़ास में कि वो अपना जो है अज़वाजी हक़ या अपना अज़वाजी फ़र्ज़ जो है वो अदा ना कर सके, इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये बहुत ही कॉमन है। देखा जाए तो अभी जो रिसेंट स्टडी अभी जो आई हैं हमारे पास, वो ये बताती हैं कि जो पूरी दुनिया में 5 में से 3 अफराद ऐसे हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी उम्र के हिस्से में ये चीज़ को फेस करते हैं। चाहे यंग हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, कभी ना कभी ज़िंदगी के हिस्से में ये चीज़ फेस करनी पड़ जाती है। इसकी ख़ास वजह की बात करें तो यंग पेशेंट में जो यंग हज़रात हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह जो देखी गई है वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी। मतलब उस वक्त परफॉर्म ना कर पाना जब उसकी ज़रूरत हो, एक घबराहट का शिकार हो जाना, फिर इस तरह एक साइकिल में फंस जाना जिसकी वजह से एक मरतबा नहीं हो पाता तो वो दूसरी मरतबा कंफ्यूज हो जाता है, तीसरी मरतबा वो परेशान होकर वो फिर उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है जब तक वो प्रॉपर ना कर सके। दूसरी इसकी जो वजूहत हैं वो कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी शुगर, हाई शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम, दिल का आर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जो शरियाने हैं, जिसकी जो ब्लड फ्लो है, जिसकी वजह से हमें सख्ती आती है, वो कम्प्रोमाइज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो हमारा ब्लड फ्लो कम होता है, ये ब्लड फ्लो अच्छा हो बट वो रुक नहीं पा रहा, ठहर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से वेनस लीक वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। कई बार पेशेंट आता है, इसको वजह होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। जब हमारे पास आता है, जब हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो पता चलता है कि इनको शुगर बहुत ज़्यादा हाई हुई है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई था। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। मतलब आप डिस्गाइज में आप आए होते हैं बट आपको पता चल जाता है कि आपको शुगर हाई है, दूसरी चीज़ों के नुकसान होने से पहले आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ये इसकी अहम वजूहत हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप इशूज़, माहौल का ऐसा होना, बंदे की स्ट्रेस हो गया, थकन हो गई, बंदा आता है रात में थका हुआ आता है और फिर ये इस तरफ जहन ही नहीं जा पाता जिसकी वजह से ऐसे ऐसे रिलेशनशिप इशूज़ बहुत गहरे होना शुरू होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। कई बार औरत को कोई बीमारी हो, औरत को कोई तकलीफ़ हो, खास करके वेजिनिज्म जिसमें मेल जो है पेशेंट जैसे फीमेल के पास जाता है वो बेचारे नहीं कर पाते, किसी भी वजह से वो नहीं परफॉर्म कर पाते, तो ऐसा है कि ये बहुत बड़ी वजह बन जाती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस से हमारे पास आने से पहले पेशेंट कई बार जो है हकीमों के पास, क्वैक्स के पास जाके आ रहा होता है जिसकी वजह से उनका बेहतर होने की जगह इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका होता है जिसकी वजह से वो सॉर्ट ऑफ कह लें कि परमानेंट हो चुका होता है। बट अगर हमारे पास आप आते हैं तो हम आपको इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, फिर साथ साथ इनकी चीज़ों के बारे में इलाज करते हैं। इसके इलाज की बात करें तो सबसे पहले मेडिकेशन के ज़रिए इलाज किया जाता है। साथ साथ इसके साथ आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताई जाती हैं, कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है, कुछ साइकोलॉजिकली आपको चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। कई बार आपको साइकोलॉजिकल आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास पूरी टीम मौजूद होती है। इसके साथ साथ अगर हमें मेडिकेशन पे नहीं हो रहा तो हमारे पास कुछ इंजेक्शन होते हैं जिसके ज़रिए हम इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। हम इसके ज़रिए भी इलाज करते हैं। इसके अलावा एक और अब नया जो आया है वो एस्थेटिक यानी रीजनरेटिव मेडिकेशंस की बात करें तो वो आजकल जो है जितनी जदीद साइंस होती जा रही है उसके हिसाब से हम इसका इलाज भी किया जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि इसका शुरू से लेकर आखिर तक इलाज मुमकिन है, यानी 100% तक इलाज मुमकिन है। अगर इन सब ये चीज़ें फेल हो जाती हैं तो हम जाते हैं पेनाइल इम्प्लांट की तरफ। पेनाइल इम्प्लांट जो है वर्ल्ड वाइड गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका माना जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीट करने का। अगर किसी भी दूसरी मोडेलिटी से ट्रीटमेंट नहीं होती तो हम इसको प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लांट करें। साइंस बताती है कि इसके अंदर मोर देन 95% सेटिस्फेक्शन रेट है पेशेंट का और कपल का मोर देन 90% सेटिस्फेक्शन रेट है। दूसरी मोडेलिटी से इसके लिए काफ़ी लोग जो है एडवर्टाइजमेंट देख के आज जाते हैं, कई बार शिकार हो जाते हैं। वो इसमें एम्बलाइजेशन भी आती है, दूसरे स्टेम सेल्स और ये सारी बातें चल रही है। अभी इसमें इतना इसका रोल नहीं है। और अगर हम पेनाइल इम्प्लांट के बारे में बात करें तो वो 2 किस्म के इम्प्लांट होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड किए जाते हैं। एक होता है 2 पीस इम्प्लांट, एक होता है 3 पीस इम्प्लांट। 2 पीस इम्प्लांट होता है, उसमें 2 रोड्स लगाई जाती हैं जिसमें हम पेनिस में हम उसको लगाते हैं, उसमें इरेक्शन आ जाती है। तो इसके बाद अगर वो चाहे पेशेंट कुछ प्रिकॉशंस के बाद कुछ चीज़ों के जब भी सही हो जाता है जो कि डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड कर रहा होता है तो इसके बाद आप जितना मरतबा आप चाहें इंटरकोर्स कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। साथ साथ जो 3 पीस की अगर हम बात करें तो एक बटन वाला इम्प्लांट होता है जिसको कहते हैं इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। जैसे आपने बटन प्रेस किया, आपके अंदर कुछ फ्लूइड आया, पेनिस की जगह आपकी इरेक्ट हो गई और जैसे आपने बटन दोबारा प्रेस किया वो ख़त्म हो गई। तो इसके ज़रिए भी ये भी एक बहुत जदीद तरीका है इलाज का पेनाइल इम्प्लांट का। तो कोई भी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मेरा मशवरा होगा एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, ना कि आप जनरल डॉक्टर के पास जाएं जो कि जिससे आपका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो सकता है।